लोकतंत्र में अधिकारों की ज़रूरत अधिकारों की अवधारणा सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ी नहीं है, अन्य व्यवस्थाओं से भी अधिकारों की बात की जाती है, जैसे कि काम करने का अधिकार हो या स्थानीय प्रशासन में शामिल होने हो। लेकिन लोकतांत्रिक शासन में अधिकार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सरकार बनाने और चलाने में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। लोकतंत्र की मूलभूत आवश्यकता है कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व लोगों के हितों में काम करे और लोगों के प्रति जवाबदेह हो। यदि आम लोग को व्यापारिक अधिकार ना मिले हो तो कुछ लोग द्वारा ही सरकार बनाई जा सकती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उदाहरण में हमने देखा। अधिकार ना हो तो शासन द्वारा बनाई जाने वाली नीतियाँ और कानून एक तरफ हो जाएगी। लोगों को इन अधिकार पर विचार करने व इन्हें बदलने की अवसर नहीं होती। यदि कहीं भी लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित न हो तो शासन द्वारा नागरिकों पर अत्याचार व उनका दमन आसानी से किया जा सकता है। अधिकार सभी मनुष्यों के लिए ज़रूरी है, इसलिए लिंग, रंग, नस्ल, जाति, धर्म, क्षेत्र, देश व किसी आधार पर अधिकारों को देने से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि कुछ लोगों को अधिकार से वंचित किया जाता है तो इसका अर्थ यह भी है कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। स्वतंत्र अधिकार के स्वतंत्र व्यक्ति के अधिकार में हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देते हैं, जैसे कि संगीत, नृत्य, लेखन आदि में हम मौलिक रचनाएं कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार हमें विकसित करने में मदद करता है, हमें जीवन के सूझबूझ के साथ चलने के सक्षम बनाता है। अर्थात अधिकार राज्य द्वारा व्यक्ति को दिए गए कुछ कार्यों करने की स्वतंत्रताएं या सुविधा है, जिसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सकते हैं। अधिकारों के बिना किसी व्यक्ति को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं विकास के आधार पर किस तरह के सहायक होते हैं, अधिकारों को कैसे सुनिश्चित किया जाता है, अधिकारों का संदर्भ एवं संदर्भ, अधिकारों का संवैधानिक संदर्भ। अधिकारों के दावों में नैतिक तथा सामाजिक मान्यता चाहे जितनी भी हो, उनकी सफलता कानूनों के समर्थन से ही है। यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता के महत्व दिया जाता है। अधिकार अपने कर्तव्य स्वरूप में जिस तरह के समझे जाते हैं, वह किसी एक देश या एक व्यक्ति द्वारा निर्धारित स्थिति नहीं है, न ही इनका विकास एक दिन में हुआ है। मानवीय आवश्यकताओं के विचार, समझ और विकास में बदलाव के अनुसार अधिकारों का स्वरूप बदलता रहा है तथा इसका दायरा भी बढ़ता गया है। अधिकार आमतौर पर उसी स्थिति में हैं अधिकारों का दर्जा हासिल करते हैं जब लोगों की आवश्यकताओं को कानूनी रूप में मान्यता दी जाए। जब तक किसी अधिकार को कानूनी रूप नहीं मिलता है, तब तक वह अधिकार के लिए वास्तविक में लोगों के राज्य के प्रति दावा नहीं बनाता है। उदाहरण के लिए सन 2002 में भारत की संसद ने संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में कानूनी स्वीकृति दी। इसके बाद यह कानून रूप में नागरिकों के मौलिक अधिकार बन गया। कोई भी अधिकार कानूनी रूप में स्वीकार किया जाना आवश्यक है, ताकि किसी भी देश में प्रांत के सभी समाज के लोगों उसे स्वीकार कर सकें। अधिकारों की कानूनी मान्यता ऐतिहासिक रूप में लगभग 800 वर्ष पुरानी है। सबसे पहले इंग्लैंड में वहाँ के राजा ने सन 1215 में एक अधिकार पत्र को कानूनी रूप में स्वीकार किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है।